क्यों नहीं इसे 2-3 बार ले लिया जाए। चलिए, आपका स्वागत है पंचम दिवस के इस द्वितीय सत्र में। और आइए प्रवेश पाते हैं हम मध्यांतर के पश्चात। आज कला मंदिर के इस सभागार को रोज नया नया रूप दिया जा रहा है। परसों अयोध्या नगरी थी, कल जनकपुरी हो गई और आज चित्रकूट धाम बन गया है। और जो दिव्य झांकियाँ आप देख रहे हैं, कल्पनाएं जो हमारे द्वय राजू जी चौधरी अनूप जी सिंघानिया ने की है, काबिल तारीफ है। एक दिन के अंदर इतना भव्य श्रृंगार के परिवर्तन कर देना, मैं तो सोचता था आप तालियां तो बजा ही देंगे, लेकिन तालियों की सेवाएं भी आपसे मांगनी पड़ती हैं। आइए, बिना किसी और व्यवधान के सीधे आपको ले चलता हूँ कथा की ओर। बहुत मार्मिक प्रसंग है। लखन लाल जी और राम जी वनगमन को हैं। चित्रकूट की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। आइए अपने मन और चित्त से कथा की ओर बढ़ें। सादर नमन आपकी ओर से कथापीठ को। पंचम दिवस के द्वितीय सत्र की कथा प्रारंभ है। नारायण नारायण नारायण। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण और माँ जानकी जी के साथ श्रृंगबेरपुर में उनके जो सखा हैं निषाद राज, उनके साथ बड़े प्रेम से निवास किए। और उस निवास के बाद भगवान श्री राम प्रस्थान की वहाँ से तैयारी करते हैं। सुमंत को बहुत समझाया श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने और जानकी जी ने। यद्यपि जानकी जी ने और भगवान श्री राम ने तो अच्छे ढंग से समझाया, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा कटु वचन भी बोले महाराज दशरथ के लिए। क्योंकि लक्ष्मण जी के विषय में जैसे आपको प्रारंभ में बताया गया था, आदर्श सेवक के रूप हैं भरतलाल जी, और एक जैसे सच्चा बच्चा, छोटा सा बच्चा जैसे साथ में रहता है, उसका स्वभाव है लक्ष्मण जी का। हाँ, सूध दूध मुख। और ये लक्ष्मण जी को प्रमाण पत्र प्रभु श्री राम ने ही दिया है। परशुराम जी के प्रसंग में जब वो कुछ अनुचित उचित बोल रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि ये तो दूध मुहा बालक है। लक्ष्मण जी दूध मुहा, जो दूध पीता हुआ बालक। तो दूध पीते हुए बालक के सूध दूध मुख करिए न बात। तो दूध पीते हुए बालक की बात पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण जी का वो स्वभाव है। हाँ, अवस्था में वो जरूर थोड़ा बड़े हैं, लेकिन स्वभाव बच्चों का प्रभु के प्रति समर्पण। लखन कहे कछु बचन कठोरा, गोस्वामी जी ने उतने लिख दिया बिना बहुत मर्यादा के साथ। महाराज दशरथ के लिए कुछ कठोर वचन बोले लक्ष्मण जी। अब वो क्या कठोर बोले गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, तो मैं भी यहाँ आपको उसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, क्योंकि युग धर्म के अनुसार गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। वाल्मीकि जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। किसी तरह सुमंत को समझा करके और भगवान श्री राम आगे के प्रस्थान की तैयारी करते हैं। निषाद राज जी ने कहा कि आप मेरे महल में नहीं रह सकते, मेरे गांव में नहीं रह सकते, मेरी राजधानी में नहीं रह सकते, तो मैं तो आपके साथ चल सकता हूँ ना। अब इसको भगवान कैसे मना करें। हाँ, ये है देखो प्रभाव। भगवान अगर अयोध्या की प्रजा को बुद्धिपूर्वक उनको छोड़ के नहीं आते तो सारी प्रजा ही शायद वन में रहने लग जाती है। ये प्रभु का प्रेम, ये प्रभु का स्वभाव और ये प्रभु का प्रभाव। हाँ,
अब निषाद राज को भी महाराज एक एक करके अकेले वनवास श्री राम का मांगा गया था। श्री लक्ष्मण जी साथ हो लिए, माँ जानकी जी साथ हो लिए, अब निषाद राज भी साथ जाता है, तैयार हो जाता है, राज्य दूसरों को दे देता है। और यही एक मित्रता का विलक्षण पक्ष है। अगर मेरे मित्र वन में जा रहे हैं तो मैं भी वन में उनके साथ ही जाऊंगा। राज्य छोड़ देते दूसरों के ऊपर, निषाद राज साथ में चल पड़ते हैं। इधर सुमंत एक विवश की तरह, आप सुमंत की दशा देखें, वो कुछ नहीं कह सकते। महाराज दशरथ का संदेश सुना दिया है श्री राम लक्ष्मण जानकी को, और यह भी कह दिया है कि महाराज ने कहा है अगर श्री राम लौट के नहीं आए तो मेरा ये जीवन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, वो भी सुना दिया। लेकिन अब इसके आगे वो क्या कर सकते। उनके सामने देखते देखते प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी और निषाद राज वहाँ से प्रस्थान करते श्रृंगबेरपुर से। श्रृंगबेरपुर से प्रस्थान किया तो गंगा जी को पार करना होगा। गंगा जी श्रृंगबेरपुर के बिल्कुल किनारे, आप लोग जो गए होंगे, इलाहाबाद से पास में ही है श्रृंगबेरपुर। अब गंगा जी को पार करना है तो गंगा जी में पुल तो था नहीं, जो नाव के द्वारा ही पार होते थे गंगा जी, और जो केवट था वो नाव लिए तैयार तो था। भगवान ने कहा कि भाई नाव को इधर ले आओ, हमको गंगा जी पार करना है। केवट नहीं आता है, केवट मना कर देता है, मैं नहीं आऊँगा, मैं नाव लेके आपके पास नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकते? और केवट इतना सहज है, वो केवट स्पष्ट कह देता है। गोस्वामी जी ने लिखा है अपनी पंक्तियों में केवट का भाव। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब काई, मानुष करनि मोर कछुआई, मानस करणी मूरी कछुआई, सुवत शिला भई नारी सुहाई, पागल के न काट कठिनाई, करनी हुई जाई, करनी घरनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मांगी नाव न केवट आना। अब कई वक्ता लोग कहते हैं कि केवट तो आ गया लेकिन नाव लेके नहीं आया। मांगी नाव तो कहते मांगी नाव न केवट आना, केवट का आगमन तो हो गया लेकिन नाव नहीं लाया। ठीक है, जो भी है। अब वो तो खैर पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते हैं कि गोस्वामी जी अगर अपनी चौपाइयों का स्वयं अर्थ कर दिए होते तो इतने व्यासों का काम चलता नहीं। तो गोस्वामी जी ने बड़ी कृपा की को स्वयं अर्थ किए नहीं, तब उसके अनेक अर्थ लगाते हैं और उसका आनंद भी आता है, रस भी आता है अलग अलग भाव से। लेकिन केवट बड़े सहज रूप में कहता है कि मैं आपके रहस्य को जानता हूँ, मैंने सुना है। अब आप उस व्यक्ति का प्रेम की प्रगाढ़ता देखे जो साक्षात भगवान को कह रहे हैं मैं आपके रहस्य को जानता हूँ। भगवान किसी को बोले कि मैं तुम्हारे रहस्य को जानता हूँ, बात तो समझ में आ रही है। एक केवट भगवान को बोलता है कि आपके रहस्य को मैं जानता हूँ, और भगवान मुस्कुरा रहे। ये जो केवट था, ऐसा वर्णन मिलता है कि ये पिछले जन्म में कच्छप था, कछुआ, और ये क्षीर सागर में रहता था। अनेक बार प्रभु के दर्शन करने जाता था तो शेष भगवान फुफकार मार के इसको वहाँ से
भगा देते थे। शेष भगवान कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। आज उसको बड़ा आनंद आ रहा है और आज उन्हीं को सुना सुना के कह रहा है, आपका रहस्य मैं जानता हूँ, आप तो ठीक है ही हैं, लेकिन आपके जो साथ हैं ये तो महाराज कब भगा देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। तो मैं आपके पास कैसे आऊँ, ना आऊँ, क्या करूँ, मेरे को समझ। कई उसके भाव और रामायणी लोग और महापुरुष निकालते। बोले आपका रहस्य मैं जानता हूँ, मर्म में जानता हूँ, लेकिन उसने जो स्वयं अपने शब्दों में कहा, सहज शब्दों में, वो कहता है कि मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल के स्पर्श से पत्थर की शिला गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ और स्त्री बनकर के वो पति लोग को चली गई। अगर पत्थर की शिला महिला बन सकती है तो पत्थर से ज़्यादा कठोर लकड़ी नहीं होती है, और मेरी नाव तो लकड़ी की है और मेरे घर में मेरी धर्म पत्नी तो है ही। तो अगर ये कहीं महिला बन गई तो दो समस्या हो जाएगी, एक तो धर्म पत्नी दो हो जाएंगी, वो समस्या, और दूसरी मेरी नाव गायब हो जाएगी तो मेरा रोजगार बंद हो जाएगा। तो इसलिए तरन्यो मुन घरनी हो जाए। अगर वो महाराज कहीं धर्मपत्नी हो गई, महिला बन गई, तो मेरी बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं आपको नाव का स्पर्श कराने में समर्थ नहीं हूँ, मैं आपको नाव से पार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात है, मैंने बड़ा ध्यान से उस घटना को सुना है कि आपके चरण के स्पर्श से पत्थर की शिला स्थिर नहीं हुई। किससे हुई? बोले चरण में जो धूल लगी हुई थी ना, चरण रज, चरण रज के स्पर्श से पत्थर की शिला स्त्री बनी है। तो एक उपाय है मेरे पास, और ये उपाय थोड़ा वो लक्ष्मण जी को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। क्यों? लक्ष्मण जी उनको चरण नहीं छूने देते थे। जब वो जाते थे वहाँ कच्छप बन के, तो लक्ष्मण जी भगा देते थे शेष भगवान के रूप में फुफकार मान के। अब वो केवट, अब उनका अंतरंग प्रेम वही समझते, लक्ष्मण जी भी समझ रहे, केवट भी समझ रहे, राम जी भी समझ रहे। बोले एक उपाय है मेरे पास, अगर आप पार जाना ही चाहते हैं। और देखो ठाकुर की लीला, जिनका गोस्वामी जी कहते हैं नाम लेने से संसार सागर से व्यक्ति पार हो जाता है, आज वो स्वयं पार होने के लिए केवट की आश कर रहे हैं। ये भगवान की विलक्षण लीला, कौन समझेगा भगवान की लीला को। वो कहते हैं एक उपाय है, आपके चरण रज से पत्थर की शिला महिला बनी है, चरणों के स्पर्श से नहीं बनी। बोले क्या उपाय भाई, उपाय कर लो। क्या उपाय है? बोले आप अनुमति देवे तो आपके चरण प्रक्षालन कर लो और जितनी चरण रज है उसको सब छुड़ा दूंगा। एक भी धूल बचेगी ही नहीं, फिर आपको नौका में चढ़ा लूंगा। मेरी नौका भी महाराज महिला नहीं बनेगी, मेरा काम हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोहि पद पदुम पखारन कहाहु। मेरी इच्छा नहीं है। क्या ये प्रेम, विलक्षण प्रेम। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे को चरण धोना है। देखो, आपको अगर पार जाना है तो मेरे को चरण धोने की अनुमति आपको देना होगा। और लक्ष्मण जी की तरफ देखते जा रहे हैं। अब कैसे रोकेंगे आप? या आगे, इसीलिए भगवान श्री राम के लिए लिखा गोस्वामी, बीहे से करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। भगवान मुस्करा रहे हैं जानकी जी की तरफ देख के, और लक्ष्मण जी की तरफ देख के विशेष मुस्करा रहे हैं। क्यों भाई? अब वहाँ तुम्हारी विशेषता थी तो तुम इसको नहीं आने देते थे, मैं कुछ नहीं बोलता था। भक्तों के बीच में मैं क्यों बोलूं? अब आज इसका अवसर है तो यहाँ भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने। वह लक्ष्मण जी की तरफ देख के मुस्करा रहे। अब लक्ष्मण जी क्या बोले? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तो नाव न जाई। केवट तो अब वही कर ले जिससे तेरी नाव सुरक्षित बनी रहे और हम पार हो जाए, और मेरे को कुछ नहीं कहना है। अब जैसे महाराज उन्होंने, भगवान ने आदर दिया, आदेश दिया, केवट महाराज पत्थर के पान कठौता, कठौता जानते? पत्थर का एक बर्तन होता है गांव में, वो बड़े बड़े पुराने लोग रखते थे, उसमें जल भर के ले आया। और वो पत्थर के बर्तन में भर के क्यों लाया? जानते अगर कुछ गड़बड़ होगा तो पहले कठौता स्त्री बन जाएगा तो भी पता लग जाएगा। अगर उनके चरण रज अभी भी कुछ रह गई तो पत्थर के पात्र में जल भर के ले आया। अगर स्पर्श होगा तो इसी का होगा, नाव का नहीं होगा ना। पहले तो पत्थर के इसी का स्पर्श होगा।
और अगर अभी भी कुछ हो समस्या होगी तो पत्थर का कठौता ही तो स्त्री बनेगा, इसके जाने से कोई समस्या नहीं। वो ले आया और महाराज भगवान से कहा कि आप अपना चरण दीजिए। भगवान ने चरण दे दिया। अब जैसे हम लोग भी, अब भगवान को वहाँ बैठने का कोई आसन तो था नहीं, अब कोई खड़े खड़े अगर चरण प्रक्षालन करे तो एक चरण तो जमीन पर है और दूसरा चरण धोने वाला पकड़ेगा, तो जिसके चरण धोए जाएंगे उसको कुछ सहारे की जरूरत पड़ेगी, एक पैर पे वो कब तक खड़ा रहेगा। भगवान ने कहा भाई तू मेरा एक चरण धोएगा, एक चरण पे मैं खड़ा हूँ, तो फिर मैं खड़ा कैसे रहूँ। बोले आप अपना हाथ मेरे सिर पे रख लीजिए। अब भाव की पराकाष्ठा देखे, हाँ क्या तरीके से उसने लक्ष्मण जी को देखता जा रहा। आप तो चरण ही नहीं छूने देते थे ना, आज चरण और हाथ दोनों का स्पर्श होगा। अब आप रोको, आप रोक के दिखाओ। और कैसा तरीका ये है, जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ उपाय निकल आता है। महापुरुष कहते हैं जहाँ प्रेम होता है कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। प्रभु आपको एक पैर पर खड़े होने में कठिनाई हो रही है ना, तो आप अपना हाथ से मेरा सिर पकड़ लीजिए। हाँ? अब सिर पकड़ना माने हाथ पे सिर रखना, आशीर्वाद हो गया ना। हाँ? अब भगवान का चरण केवट के दोनों हाथों में है और भगवान का एक हाथ केवट के सिर पे है। हाँ? उस झांकी को देख करके देवता लोग गदगद हो जाते हैं, फूलों की वर्षा करने लग जाते हैं, दंड भी बजाने लग जाते हैं। हाँ? तभी प्राय केवट आज धन्य हो जाता है। हाँ? धन्य हो जाता है। प्रभु का चरण प्रक्षालन किया। हाँ? अब एक चरण प्रक्षालन हो गया तो अब आगे क्या उसकी भावना और क्या बुद्धि है। केवट कहता है प्रभु एक चरण प्रक्षालन तो हो गया, अब दूसरा चरण प्रक्षालन जब मैं करूंगा और आप ये पहला वाला चरण अगर बालू में रख लेंगे तो फिर इसमें चरण रज लग जाएगी, तो कब तक मैं धोता। एक को धोऊंगा दूसरे में फिर लग जाएगी, दूसरे को धोऊंगा पहले में लग जाएगी, तो फिर क्या करो। बोले अपना एक पैर कठौता में रखिए, एक पैर मेरे हाथ में रख लीजिए। अपना हाथ मेरे सिर पे, एक पैर मेरे हाथ में और एक पैर कठौता में, जिससे धूल न लगने पावे। हाँ उपाय, मुद्दा वही बनाए हुए। हाँ चरण रज न लगने पावे। हाँ ऐसा उपाय सारा बताता जा रहा। अब महाराज केवट के एक हाथ में प्रभु का एक चरण, दूसरे हाथ में दूसरा चरण और केवट के सिर पर भगवान के दोनों हाथ। हाँ वो झांकी जब लक्ष्मण जी ने देखा उनको थोड़ा हंसी भी आ रही है, रोष भी आ रहा है, ये तो अब मैं कुछ कह भी नहीं सकते, क्या करे। अत्यंत धन्य हो जाता है, केवट भाव में डूब जाता है, भगवान के दोनों चरण प्रक्षालन करता है, नौका में चढ़ाता है। लक्ष्मण जी और जानकी जी दोनों नौका में सवार होते हैं। उधर महाराज भगवान को केवट ने गंगा से पार किया और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु ने केवट के सारे परिवार को भवसागर से पार कर दिया, गंगा पार करने के बदले। हाँ पितारी पार उकर प्रभु ही पुण्य मुदित गया लई पार। सारे परिवार को यह है प्रभु की सेवा का फल। इतने दिन तक मजदूरी की तो क्या मिला, एक दिन प्रभु की सेवा में नौका चलाई तो क्या मिला। सब कुछ मिल गया, सारा परिवार पार हो गया। अब यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं जब दूसरे तरफ खड़े हो गए भगवान, केवट ने प्रणाम किया, स्वाभाविक था। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे सिय राम गुह लखन समेता। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे सिय राम गुह लखन समेता। देवत उतरी दंडवत कीना प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। यही की सिय जान निहारी मणि मुनरी कहो मारी।
गंगा जो सबको पार करते हैं, आज केवट उनको पार करता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ गंगा जी को उस पार खड़े हुए, स्वाभाविक था, सभ्यता का स्वरूप है। प्रणाम किया केवट ने प्रभु के चरणों में, और एक महापुरुष का जो स्वभाव होता है, अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आपको बिना दिए रहा नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप सच्चे सत्पुरुष हैं, सच्चे सदगृहस्थ हैं, आपने थोड़ा भी किया तो आपको लगेगा इसको मैं क्या दूं। भगवान को संकोच होता है, इसने प्रणाम तो किया है लेकिन मेरा वनवासी वेश है, मैंने कुछ रखा ही नहीं है साथ में, इसको दूं क्या। धन्य है भगवती का स्वभाव। प्रभु के हृदय की बात जान करके उन्होंने अपनी मुद्रिका निकाली, प्रभु के हाथ में दिया, ये आप दे दीजिए इनको महाराज जो उन्होंने सेवा किया है। केवट ने कहा प्रभु आज वैसे तो मैं सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी आप नियम क्यों तोड़ रहे। प्रभु को कह रहा है आप नियम क्यों तोड़ रहे। भगवान ने कहा मैं नियम क्या तोड़ रहा हूं भाई। बोले सामान्य व्यक्तियों में भी देखा जाता है कि डॉक्टर को अगर डॉक्टर दिखाने जाए तो फीस नहीं लेता है, वकील का केस अगर वकील लड़े तो फीस नहीं लेता है, धोबी के कपड़े धोबी धोए तो पैसा नहीं लेता है, एक केवट दूसरे केवट को पार करे तो पैसा लेना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं केवट। लक्ष्मण जी टेढ़ी नजर से देखे, केवट, मेरे प्रभु को केवट कहता है। ठहरिए ठहरिए, अभी नाराज मत होइए, मैं उसका अर्थ भी सुनाता हूँ ना। मैं तो केवल गंगा जी से पार करने का काम करता हो, और आपके प्रभु लोगों को भवसागर से पार करने का काम करते हैं प्रभु। तो आप ये नियम क्यों तोड़ते हैं। काम तो हम दोनों एक ही करते हैं ना, भले मेरा काम छोटा है आपका काम बड़ा है, मैं छोटा काम करता हूँ, आप नियम मत तोड़िए और मुझको मत कुछ दीजिए कृपा करके प्रभु। बहुत आग्रह किया, उन्होंने कहा ठीक है आप जब 14 वर्ष के बाद आएंगे आप जो कृपा प्रसाद दे देंगे मैं स्वीकार कर लूँगा, अभी आप कृपा करें। अब महाराज भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं, हाँ, भक्ति का भगति विमल बरु दे। आप भगवान से कुछ नहीं चाहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, हम भगवान से उतना मांग ही नहीं सकते जितना भगवान दे सकते हैं, हाँ, मांग ही नहीं सकते महाराज। हाँ, सब कुछ इस संसार में सबको दे दिया, और भक्ति का, हाँ, निर्मल भक्ति का, प्रेम लक्षण भक्ति का वरदान दे दिया। अब महाराज जानकी जी ने गंगा जी का पूजन किया, प्रार्थना किया आप ऐसी कृपा करो अपने पति देव और देवर के सहित वापस आकर के मैं पुनः आपका ऐसे ही पूजन करूं। हाँ, गंगा जी से आकाशवाणी होती, गंगा जी ने महाराज आकाशवाणी कर दी, आशीर्वाद दे दिया। सहज स्नेह राम लखितासु, गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सीय सुरसरि अनुकूला। अब महाराज बड़े प्रसन्न होकर के वहां से चलते हैं। अब निषाद राज को प्रभु ने कहा कि आप लौट जाएं, अब यहाँ तक बहुत है, आपने गंगा पार करा दिया। बहुत निषाद राज ने उन्होंने विनय किया, प्रभु कम से कम आपका कुछ दिन रहने का जहाँ हो जाए, मैं थोड़ा व्यवस्थित इन आँखों से देख लूँ। एक मित्र अपने मित्र को, और वो भगवान जिनके चरण इतने कोमल हैं, जिनके चरण स्पर्श करने में लक्ष्मी को भी संकोच होता है, वो भगवान इस दंडकारण्य में जा रहे हैं। एक सच्चा मित्र अपने मित्र को कैसे छोड़ सकता है। बहुत निवेदन किया, प्रार्थना किया, सहज प्रेम था निषाद राज का। प्रभु ने उनको साथ में ले लिया। जगह जगह महाराज विश्राम करते हुए धीरे धीरे प्रभु आगे जा रहे। रास्ते में गांव के लोग मिलते हैं, अनेक तरह की कथाएं लोगों को पहुंच गई हैं। कोई कहते हैं कि इनकी जो दूसरी माँ है उसने वरदान मांग के उनको वनवास में भेज दिया है। एक कहते हैं कि भाई किसी ने भी भेजा हो, हमको तो लगता है विधाता ने अच्छा ही किया, अगर ये वन में नहीं आते तो हमको इनका दर्शन नहीं होता। अनेक तरह के भाव ग्रामवासियों के मन में है। और एक जो ग्रामवासी बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले नहीं नहीं नहीं, कैकेयी ने कुछ नहीं किया, मंत्रा ने कुछ नहीं किया, बोले सारा काम ब्रह्मा ने किया। ग्रामवासियों की व्याख्या है, ब्रह्मा ने किया। ब्रह्मा ने क्यों किया? बोले ब्रह्मा ने जब देखा, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं है दोनों, श्री राम और लक्ष्मण। ब्रह्मा जी ने जब इनका सौंदर्य देखा तो अपनी सृष्टि में भी उन्होंने प्रयास किया ऐसे सौंदर्यशील राजकुमार प्रकट करने की, जन्म देने की।
बहुत प्रयास किया, लेकिन राम जी के जैसे सौंदर्य वाला और लक्ष्मण जी के जैसे सौंदर्य वाला कोई राजकुमार ब्रह्मा जी नहीं बना सके। जब नहीं बना सके तो अपनी निराशा को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने जानबूझ करके इन दोनों को जंगल में छिपा दिया है कि मेरे निराशा दूर हो जाए। इसलिए जंगल में ब्रह्मा जी ने छिपा रखा है, इसलिए जंगल में घूम रहे हैं। अनेक भाव ग्रामवासियों के महाराज। रास्ते में यहाँ वर्णन मिलता है, ते ही अवसर एक तापस आवा। महापुरुष कहते हैं, वो गोस्वामी जी महाराज थे, हनुमान जी की प्रेरणा से वहाँ पर वो वाल्मीकि तुलसी है वो पक्ष यहाँ पर लेते हैं, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के वो भी वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे महाराज भगवान आगे बढ़ते, आगे बढ़ते बढ़ते महाराज कहाँ पहुँच जाते हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज में जा करके स्नान करते हैं और यमुना जी को देख करके प्रभु को किसकी याद आती है मालूम है? मालूम किसकी याद आती है? भरत की। यमुना जी भी श्याम है और भरत भी श्याम है। भरद्वाज जी ने देखा, बाद में भरत जी को बताया भरद्वाज जी ने। स्नान के पहले जो महाराज स्वाभाविक विधि पूर्वक जो स्नान होता है ना, उसमें संकल्प किया जाता है। और आप जानते हैं भरद्वाज जी साथ में थे प्रभु के, और भरद्वाज जी ने देखा भगवान ने संकल्प किया, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष से। ये संकल्प बोलते हुए जहाँ भारतवर्षे भरत खंडे जब बोले, भरत खंडे बोले तो प्रभु का हाथ हिल गया और संकल्प का जल गिर गया। भरत खंडे बोलते ही भरत की इतनी स्मृति आ गई कि प्रभु का शरीर कंपित होने लग जाता है। ये प्रभु का स्वभाव ये भरद्वाज जी ने देखा था महाराज। वहाँ से भरद्वाज जी के ऋषि के आश्रम में रहने के बाद और आगे बढ़ते हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचते हैं। वहाँ उनका क्या सत्संग होता है, आप लोग एक केवट के प्रसंग का एक भजन सुनेंगे। हमारे श्री राम गोपाल जी महेश्वरी जिन्होंने कल बहुत सुंदर जानकी जी के विवाह का भजन सुनाया था, वो केवट के प्रसंग का एक भजन सुनाएंगे। और उसके बाद प्रभु का वाल्मीकि जी से संवाद और चित्रकूट निवास, ये सारी लीलाएं कथाएं आप लोग श्रवण करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं आगे आगे गाता हूँ, आप सभी पीछे पीछे गाइएगा। बहुत पुराना भजन है, लगभग सभी का सुना हुआ होना चाहिए। जिनको डॉक्टर ने बोलने की मनाही की है वो बिल्कुल न बोलें, बाकी सब कोई बोलेंगे। छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लगे राम।